बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अब कुछ वक्त ही बाकी है और ऐसे में इस बीच महागठबंधन में अभी भी सीट का पेच फंसा हुआ है। हालांकि वीआईपी के मुकेश सहनी ने सीट फॉर्मूले पर नया बयान दिया है। न्यूज 18 इंडिया को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा ऐलान किया और पूरा प्लान भी बताया। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले कुछ दिनों में होने वाला है, लेकिन सीट शेयरिंग दोनों तरफ फंसी हुई है। खासतौर से महागठबंधन में, जहां पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी भी एक बड़ी संख्या में सीटों की मांग कर रही है। हमारे साथ सन ऑफ मल्लाह और वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। पहला सवाल मुझसे यह है कि सीट शेयरिंग आप लोगों की हो क्यों नहीं पा रही, समस्या कहाँ आ रही है? नहीं, देखिए, अभी एनडीए का देखिएगा तो वहाँ पे भी इस तरीके से है, महागठबंधन में है। महागठबंधन में तो हम लोग कई राउंड हम लोगों ने चर्चा कर लिया, 1 to 1 सीट पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और चुनाव के समय में ऐसा देखा जाता है, हर बार ऐसा होता है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है ना अंतिम आवर में क्लियर होता है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे दल होते हैं, सभी सीट पर सभी का दावेदारी होता है, और जब क्लियर हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वो पार्टी जो है ना, वो अपने क्षेत्र में अपने वर्कर को मैसेज दे देता है। और जब मैसेज दे देता है ना, तो वहाँ पे भगदड़ हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि वीआईपी पार्टी एक कोई पर्टिकुलर सीट है, वहाँ पे तैयारी कर रहा है और 2 4 5 कैंडिडेट उम्मीद लगा के रखे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ पे सडनली पता चल जाता है कि ये आरजेडी का कैंडिडेट हो गया, चला गया। तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, वो थोड़ा असंतोष अपने आप को महसूस करता है। उसमें से कुछ लोग क्या होता है, ऑप्शन ढूंढने के लिए किसी अन्य दल में चले जाते हैं, और अन्य दल वाला क्या करते हैं, झूठ बोलकर उनको अपने दल में ले आते हैं। देंगे तो टिकट नहीं, क्योंकि 4 दिन या 10 दिन में किसी पार्टी से मूव करेंगे तो वहां पे टिकट मिलना नहीं है, लेकिन वो झूठ बोल के वादा करके आश्वासन देके कि हम करेंगे, और उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि एक जगह से टिकट तो कट ही चुका है। तो स्ट्रेटेजी है क्या आप लोगों की कि थोड़ा देर किया जाए? ये माना जाता है कि ऐसा ही हमेशा हुआ है। हाँ, तो चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, तो इस तरीके से देखा जा रहा है, देर करते हैं। बताइए। और आचार संहिता के नजदीक आकर या आचार संहिता लग जाए तो उस समय में नंबर और जगह चिन्हित होता है। एक बात बताइए कि जब आप एनडीए के साथ थे तो 13 सीटें आपको मिली थी। कोई कह रहा था कि आपकी पार्टी की तरफ से 18 सीटों का वादा हुआ था, 13 मिली। इस बार कितना मिलेगी वीआईपी को? देखिए, उस समय में तो हम महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी जी के साथ थे, तो ऐसे जब हम थे तो अब कई तरह का ऑफर वो लोग दे रहा था, आइए हमारे साथ। तो हमारा इंटरेस्ट था कि उधर जाना नहीं है और महागठबंधन में ही मजबूती से रहना। और उस समय में 25 सीट का बात हुआ था, डिप्टी सीएम का बात हुआ था। फिर एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि हमारा गठबंधन टूटा, और कुछ गलती राष्ट्रीय जनता दल से हुआ, कुछ गलती हमसे हुआ, हमने जल्दी रिएक्ट कर लिया। अब वो जो उनको नहीं करना था समय पे सीट का, जो सभी पार्टी का नंबर को घोषणा हुआ, तो वहाँ पे वीआईपी का भी कर देना चाहिए। तो फिलहाल गलती होने के कारण गठबंधन टूटा, और टूटने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास एक ही रास्ता था, 243 सीट लड़ना, और हमने देखा कि हमारी 243 सीट का तैयारी है नहीं, हम किसी को हरा सकते, जीत नहीं सकते। तो फिर ऐसे जगह पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हाथ बढ़ाया, और हमें लगा कि ठीक है, जाना चाहिए। तो जब वो पहले जो ऑफर करते थे तो उनको भी पता है कि भाई इनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम जो देंगे वो लेंगे। तो वही हुआ, जो वो दिए वो लिए, और चुनाव परिणाम में सरकार, जहां हम थे वहां सरकार बना। तो वो समय बीत गया। उसके बाद आपने देखा कैसे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, विधायक को खरीद लिया। उसके बाद हम आज उनसे दूर हैं, और 2024 में ही समय रहते हुए इस बार फिर से हम इंडिया ब्लॉक में आए हैं। और हमारी ताकत, आप तो वोटर अधिकार यात्रा में आप साथ में थे, राहुल जी का यात्रा जो चल रही थी उसमें आपने देखा होगा कि वीआईपी पार्टी को कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है, कोई दल, कि हमसे छोटा पार्टी है। वोट के मामले में लोग सड़क पर दिख रहे थे, आपके लोग बहुत डिसिप्लिन तरीके से हर जगह थे, और झंडा बैनर के साथ था, क्वालिटी का देखा मैंने, और महिला पुरुष सब था। तो पार्टी सीट कितनी, आपके लोग तो पूछ रहे हैं ना कि सहनी साहब को सीट कितनी मिलेगी? तो ये गठबंधन के सहयोगी डिसाइड करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है, उनको देखना है। और हमने तो मार्च में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, उसमें हमने निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होगा, क्योंकि 11% वोट हमारा कोर है और 37% वोट जो है
जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी है, उनके विचार को लेके चल रहे 37% का क्लस्टर है, तो उसका नेतृत्व आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। तो उसको देखते हुए हमारे 60 सीट का डिमांड है कि हम 60 सीट लड़ना चाहते हैं, डिप्टी सीएम अति पिछड़ा का बेटा हो। तो ये हमारी तरफ से डिमांड है। रहा कि गठबंधन प्लेटफॉर्म है, 243 सीट है, 6 दल है, सबको एडजस्टमेंट करना है, तो वहां पे कम ज्यादा हम लोग बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आपने देखा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का लोग समर्थक रोड पे उतरे, उसी तरीके से वीआईपी का या कांग्रेस का उतरे, तो उसमें पार्टी ठीक है, एक पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस नेशनल पार्टी देश में कई बार प्रधानमंत्री बनाए हैं और देश लेवल की बड़ी पार्टी है, तो वो सही है। लेकिन बिहार में वोट के मामले में अगर देखिएगा तो बिहार में सबसे वोट के मामले में देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो उनके पास एक अपना वोट है जो कई सालों से वो लेके चल रहे, उसी हिसाब से वीआईपी पार्टी का एक आधार वोट है। हम नहीं क्लेम करते कि हमको सभी जाति धर्म के लोग हमको वोट देते, लेकिन इतना तो हम क्लेम करते कि 99% जो हमारे फिशरमैन कम्युनिटी है मल्ला, जो 11% वो हमको देते, और ये वोट जो है एनडीए के पास था, और एनडीए से इधर शिफ्ट होना है, तो उधर अगर 11% का पोलिंग कैपेसिटी 7 से 8% होगा, अगर 8% वहां से इधर आना है तो उनके लिए 16% का नुकसान है। ठीक बात है। और जहां हम रहेंगे वहां फिर सरकार बनने की गारंटी है, तो ऐसे जगह तो हम चाहेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। तो आप गारंटी जब दे रहे हैं तो गारंटी कुछ आपको भी तो चाहिए, जो उप मुख्यमंत्री पद की गारंटी आपको चाहिए ना? हाँ, उसमें कोई समझौता नहीं है। हाँ। उसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है, वो फाइनल है। उप मुख्यमंत्री बनना ही है। बनना है क्या, फाइनल है, वो उसके नाम पे घोषणा भी हो जाएगा समय रहते हुए। अच्छा, मुख्यमंत्री पद के दावेदार की भी घोषणा होगी क्या? हाँ। कब तक? बहुत जल्दी, मतलब हमको लगता है सीट शेयरिंग सब के समय में ही ये भी फार्मूला क्लियर हो जाएगा। सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा, और कौन सा पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे उस पर चर्चा होगा। मतलब ये तय है। न्यूज 18 इंडिया पर मुकेश सहनी साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार वो खुद है। तो एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी आपसे जरूर होगा कि जो सीट शेयरिंग की बातचीत हो रही है, अब 60 सीट आपने कह दी, अब कांग्रेस ने तो कहा कि सबको अपनी अपनी सीटें कम करनी पड़ेंगी, तो आप ही के लिए कम करने के लिए वो कह रहे हैं। हाँ, सही बात। लेकिन फिर भी जिताऊ सीटों के लेके बड़ा झगड़ा है, कौन अच्छी सीटें पा जाए, उसका भी कोई क्राइटेरिया कि हमें यही सीट चाहिए? नहीं, देखिए बिहार में 243 सीट है और 243 सीट सब अच्छे हैं। सिर्फ जरूरी है आपकी अच्छी तैयारी होना चाहिए और अच्छे कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी भी जाति आधारित राजनीति होता है। हाँ। तो समीकरण आपको मैच करना पड़ेगा। ये नहीं कि है समीकरण किसी और का, उसका खाना छीन के किसी और को दे दीजिएगा तो निश्चित तौर पे वहां पे हारिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आरक्षण के दायरे में जहां खास करके पासवान हो या सदा हो या राम हो, सिर्फ उन्हीं को सुरक्षित सीट पे देना, ऐसे नहीं है। बहुत ऐसे सीट है जहां पे पासवान का संख्या अन्य जाति से ज्यादा संख्या है, आप वहां पे उनको दे सकते हैं सीट। जब वो देंगे तो निश्चित तौर पे आपका सफलता हासिल होगा। देखिए बारिश भी आई है, तो मुकेश सहनी जी, बारिश तो जो अफसाना मल्लाह अपने आप कहते हैं, आपके लिए तो बड़ी शुभ है ये। जी हाँ, मेरे लिए शुभ है। मैं तो गंगा पुत्र हूँ, और गंगा पुत्र तो खास करके आप समझ ही सकते हैं, नदी में रहते हैं, वही जीविका में हम लोग जीविका का सबसे बड़ा साधन आपकी कम्युनिटी के। तो ये बारिश भी देखिए बीच में आई है दर्शकों। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना, तो नीतीश कुमार को लेकर के काफी बातें हुई, आपका क्या मानना है कि नीतीश कुमार इस समय जो मुख्यमंत्री के पद पर हैं एकदम सही है, सही फैसले ले रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के नहीं, इस चीज का तो दिक्कत चिंता हम लोगों को भी होता है, क्योंकि नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं, और इस उम्र में हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। और आपने हाल फिलहाल में आपने घटना देखा होगा, चाहे वो विधानसभा में हो या जिस तरीके से एक्टिविटी है, तो इससे जग जाहिर है कि नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ है। और हम लोगों का तो उनके परिवार से, उनके नजदीकी लोगों से एक ही आग्रह होगा कि नीतीश जी को स्वस्थ करे, उनका सही उपचार कराए। बाकी अभी जो बिहार में उनके अस्वस्थ होने के कारण बिहार में देखिएगा तो बहुत सारे गलतियां, बहुत सारा भ्रष्टाचार, बहुत सारा जो चीज नहीं होना चाहिए उस तरीके से हो रहा है। और ये नीतीश कुमार जी अगर फिट रहते तो बर्दाश्त नहीं करते। अभी आपने देखा होगा 2020 का सरकार बना और उनके एक मेवालाल चौधरी जी शपथ लिए मंत्री का, और शपथ लेने के बाद तुरंत उनके ऊपर यूनिवर्सिटी का 14 करोड़ रुपया का कुछ घोटाला का नाम सिर्फ मीडिया में आया, और मीडिया में आने से क्या हुआ कि उनको 2 मिनट में उसको इस्तीफा ले लिया गया। मतलब एक दिन भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, तभी का तभी उन्होंने इस्तीफा ले लिया। अभी आप देखेंगे कि बिहार सरकार में अन्य पार्टी के लोग, अन्य लोग जो है किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है, तो अब उनकी खुद की पार्टी बीजेपी के आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके,
गृह सचिव रह चुके, वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो सामने आकर के जवाब दें या फिर मानहानि का मुकदमा कर दें। सही बात है। मंगल पांडे जी के ऊपर आरोप लगा, सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगा, विजय अशोक चौधरी जी के ऊपर लगा, तो ऐसे जगह पे नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर वो अस्वस्थ होते तो निश्चित तौर पे इस्तीफा ले लेते। और अभी जो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हो, जिस तरीके से ब्लॉक में जाइएगा भ्रष्टाचार है, एक एक पेपर बगैर पैसे का नहीं लिया जाता, जमीन का मोटेशन आपको कराना उसके लिए 50,000 1 लाख का घूस देना पड़ता, तो ब्यूरोक्रेट जो है ना हावी हो चुका है। और ब्यूरोक्रेट जब हावी होता है तो इस तरीके से करप्शन बढ़ जाता है। फिर आखिरी सवाल चलते चलते आपसे है मुकेश सहनी जी, सेट डिजाइन करते करते आपने बिहार की पॉलिटिक्स डिजाइन करने का ठान लिया, तो अब डिजाइन आपके मुताबिक ही चल पाएगा महागठबंधन, आपको लगता है? क्योंकि उधर जब आप थे आपने कुछ मांगों पे समझौता नहीं किया और उससे बात आगे बढ़ी, आपको बर्खास्त कर दिया उन्होंने, तो वो जो आपकी मांग है आरक्षण वाली, वो हमेशा रहेगा। वो तो मेरा जिंदगी का एक ही मोटिव है, लक्ष्य है कि निषाद समाज के लिए जो मैं लड़ाई लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए मैं बिहार में आया था, उनके अधिकार की आवाज उठा रहा था। एक परिस्थिति बना कि आज हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया और हम एक राजनीतिक फ्रेम में फिट हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास एक संख्या है, वोट है। और जब वोट आपके साथ हो तो बाबा साहब का तो यही फॉर्मूला है कि भाई वोट के दम पर आप राज्य में आप विधायक और सांसद बना सकते, तो वो तो हमारे साथ है। तो ये लड़ाई है कि जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो बिहार में भी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, बिहार से लेकर दिल्ली तक पावर बनाएंगे और भारत सरकार जो भारत के संविधान है उसके दायरे में रहकर निषाद को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। देखिए, वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 2 बातों पर समझौता नहीं होगा, सन ऑफ मलाह को उप मुख्यमंत्री पद देना ही होगा, वो तय है, उसमें कोई बातचीत की संभावना अब नहीं। और दूसरी बात, जिस वजह से उन्होंने नीतीश कुमार से एक तरह से हेड ऑन लिया, निषाद आरक्षण जरूर वो पूरा कराएंगे, वरना इस सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस हद तक जा सकते क्योंकि एक गठबंधन वो इस मसले पर छोड़ चुके हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना।